कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेनू और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो कीजिए स्वीकार हम दोनों का नमस्कार। और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, यानी कि 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के YouTube और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो रेनू, चलो शुरू करते हैं आज का ये सफर इस खूबसूरत सी शायरी के साथ कि मुस्कुराकर चुप रहूं तो बवाल भी करता है, जवाब जानता है पर सवाल भी करता है। मेरी नीयत से आदत से वो बेखबर भी नहीं, पर नासमझ बनकर कमाल भी करता है। वाह वाह। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल के जानता ही नहीं, आदाए दिल के जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। से बात करती हो। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल के जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात
बात करती हूँ। देखिए रेणु जी, प्यार मोहब्बत तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बिल्कुल। तो हमें सबके साथ प्रेम से रहना भी चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि हम अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको बहुत बड़ा कर लेते हैं। तो ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है, चैन से बसर कीजिए। वाह, क्या बात क्योंकि है। देखो ना, जिंदगी में इतनी भागम भाग है और इतनी जल्दबाजी में हमारा जीवन निकल रहा है कि नजर उठाकर कुछ देखे हुए भी हमें वर्षों हो गए। जरा फुर्सत मिलती भी है तो हम क्या करते हैं, बस मोबाइल्स पर रील्स देखने लग जाते हैं। ये बात तो तुमने सही कही, बिल्कुल मोबाइल का साथ तो छूटता ही नहीं हमारा। और बिल्कुल देखो, मन तो तब दुखता है ना जब हम किसी देखने लायक जगह पर जाकर भी रील्स बनाने लग जाते हैं, बजाय वहाँ की सुंदरता को निहारने के। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। और देखो, हम किसी के जीवन जीने का तरीका तो नहीं बदल सकते, ना कह सकते हैं कि आप ये तरीका छोड़ दीजिए, ये सही नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में ये सही लगता है उसको। बिल्कुल। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर रील से रियल की तरफ लौटा जाए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं या वहां की प्रकृति है, वहां की चीजें हैं, उन सबको हमने देखा है अक्सर कि लोग उन पे नजर डालने के बजाय, उनको देखने के बजाय, निहारने के बजाय अपनी फोटोज और रील में ही इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं, रील बन जानी चाहिए, चाहे मैं उसको रियल देख पाऊं या ना देख पाऊं। तो ये आदत कुछ ठीक नहीं लगती तो ना। बिल्कुल सही बात है। तो जहां भी आप जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं तो फोटोज भी क्लिक कीजिए, लेकिन उस वक्त का और उस जगह का असली आनंद भी लीजिए, वहां का जो इतिहास है उसको भी जानिए। और सुबह शाम जब भी मौका लगे प्रकृति को निहारिए, फूलों से खेलिए, पक्षियों को देखिए, पार्क, गार्डन, नर्सरी जाइए, और अगर नहीं हो पाए तो घर की बालकनी के पौधों को ही अपना दोस्त बना लीजिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हवा की छुअन, उसकी ठंडक जीने की कोशिश करनी चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए और आंखें उठा करके उस प्रकृति को निहारना चाहिए जो आपके पास है और कुदरत ने आपको अनमोल दी है। बिल्कुल। कह दूं तुम्हें हाँ या चुप रहूं, ना, दिल में मेरे आज क्या है। क्या है? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए। ठीक है? तो तुम बताओ। बताऊं? हाँ। सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सोनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। हरे लो, ये ना करना। अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं, नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है।
कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। और कल्पना, आज है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और ये एक जागरूकता कार्यक्रम है। इसे विश्व स्तर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन के माध्यम से मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल रेणु जी, मैंने भी इस विषय में सुना है और इस बार जो विश्व गर्भ निरोधक दिवस की थीम है वो है सुरक्षित गर्भ निरोधक के लिए पहुंच और शिक्षा का विस्तार। बिल्कुल, और इस विषय पर और ज्यादा जानने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे समक्ष हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर कामना गुप्ता, और इनसे बातचीत कर रही हैं नीलू सूरी। तो सुनते हैं ये बातचीत। हम दो हमारे दो, इन खूबसूरत शब्दों से बनता है प्यारे से परिवार का आधार। लेकिन आजकल का नारा है जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। आज हम बात करेंगे गर्भ निरोधक विकल्प क्या हैं, उनके क्या फायदे हो सकते हैं, और आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं प्रोफेसर डॉक्टर कामना दत्ता। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी श्रोताओं को। डॉक्टर साहब, अगर बात करें 26 सितंबर को, जब सारा विश्व गर्भ निरोधक दिवस मना रहा है, ऐसे में आपका क्या मानना है कि समाज में गर्भ निरोधक विकल्पों को लेकर क्या सोच में बदलाव आया है? जहाँ तक बात है विकल्पों की, तो आज हम ऐसे टाइम में है कि हमारे पास एक बड़ा बास्केट है जिसको हम बास्केट अप्रोच कहते हैं, जो महिलाओं पुरुषों सबके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, जैसे कि परिवार का मतलब आप समझते हैं परिवार दंपति होता है, हस्बैंड वाइफ से बनता है, तो परिवार नियोजन के मेथड्स भी हस्बैंड वाइफ को मिलकर डिसाइड करना होता है। तो जब काउंसलिंग करना होता है, जब हम मेथड्स बताना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जितना इंटरेस्ट और जितनी जिम्मेदारी वाइफ की है परिवार नियोजन की, उतनी ही हस्बैंड की भी होती है। तो कपल काउंसलिंग करते हैं अब हम, और फिर मिलकर हम चूज करते हैं कि कौन सा मेथड उनके लिए बेस्ट है। तो टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं जिनको यूज करा जा सकता है अपने परिवार नियोजन के लिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा बास्केट ऑफ चॉइसेस, बहुत बड़ी बात बोली। इसमें क्या समझे हम, क्या नए विकल्प आए हैं, क्या पुराने रहे हैं, और उनके क्या फायदे थे, और जो अब नए इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, उनके क्या फायदे हैं डॉक्टर साहब? परिवार नियोजन के जो अब आप मेथड्स की बात करें तो लोग बस एक गोली और कॉपर्टी ही जानते थे, पर इस टाइम हमारे पास इनके अलावा भी बहुत मेथड्स हैं। अब शुरू करा जाए तो बैरियर मेथड्स होते हैं जिसमें कॉन्डोम्स आते हैं जो पुरुषों के लिए होते हैं, फिर गोलियां आती हैं जिसमें अलग अलग तरीके की गोलियां होती हैं, हार्मोन वाली भी होती हैं, बगैर हार्मोन वाली भी आती हैं। कॉपर्टी भी अलग अलग तरीके की आती हैं, 3 साल की, 10 साल की, 5 साल की। इसके अलावा सरकार ने अभी हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में इंजेक्शंस भी इंट्रोड्यूस करे हैं और इम्प्लांट भी इंट्रोड्यूस करे हैं, और इनके अलावा परमानेंट मेथड्स भी हैं। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं, पर कौन सा मेथड किसको सूट करता है ये पेशेंट से बात करके फिर डिसाइड करना होता है। डॉक्टर साहब, गोलियों की बात करें, हमारे लिए तो कहना बड़ा ही आसान है कि ले लीजिए, और वो ले लेते हैं, लेकिन मन में जो एक डर रहता है, हर स्त्री के डर रहता है कि मैं लूंगी तो कहीं मुझे बाद में कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए। तो क्या इससे रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट जिससे हम थोड़े डरे, या मन में जो एक डर रहता है उसको कैसे निकाले? नहीं, देखिए, अब इन दवाइयों को यूज करते हुए बहुत साल हो गए हैं और बहुत सारी स्टडीज हो गई हैं। आपको डरने की नहीं जरूरत है। अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। आप सही जगह से दवाई लीजिए ताकि सही तरीके से पहले ही आपको स्क्रीन कर लिया जाए कि कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जिनमें दवा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा माइग्रेन भी होता है, माइग्रेन भी किसी किसी को बढ़ जाता है दवाई लेने से। तो इसमें मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप ओवर द काउंटर नहीं लीजिए दवाइयां। हार्मोन्स की दवाई होती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लीजिए दवाई।
यहाँ फिर मेरे जहन पे फिर वही प्रश्न आ जाता है कि जो लोग इमरजेंसी में पिल ले लेते हैं तो उनके लिए कुछ खास मैसेज रहेगा? उसमें सबसे पहली बात तो देखिए, इमरजेंसी महीने में अगर 4 बार हो रही हो तो वो इमरजेंसी नहीं है। इसका मतलब कि आप अपने लिए लापरवाह हैं। अगर आपको 4 बार खाने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब आपको एक बेटर परिवार नियोजन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस की जरूरत है। तो प्लीज विजिट, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आपको एक बेहतर कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड मिलेगा। हमारे पास तरीके हैं, मतलब आपको बस इस बाउंड्री से बाहर निकल के जाना होगा डॉक्टर के पास कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या सूट करता है। तो जब हमारे पास बेटर मेथड्स हैं जो सेहत के लिए भी अच्छे हैं, तो क्यों ना उनको यूज करा जाए। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपको एक बार जाना पड़ेगा अपने डॉक्टर के पास अपनी रिक्वायरमेंट बताने के लिए। इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारी जो आप चेंजेस पूछ रहे थे मेरे से पहले और अभी में, तो अब हमारा कॉन्ट्रासेप्शन की रिक्वायरमेंट लिमिट उन पे नहीं होती है, वो महिलाओं पे और लेडीज पे। ठीक है, एज इज नो बार नाउ टुडे, सो इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत आवश्यक है सभी को जानना और मानना कि हर एज ग्रुप के लिए मेथड्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट है और आप प्लीज जाके मिलिए, आपको वो बास्केट ऑफ चॉइसेस दी जाएगी, जो आपके लिए बेस्ट होएगा वो आपको एडवाइस किया जाएगा। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन की बात आपने की कि गोली के साथ कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, तो इंजेक्शंस के लिए क्या खास रहता है डॉक्टर साहब? हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट में हमारे 2 तरीके के मेथड्स हैं, एक इंजेक्शंस है, इम्प्लांट्स हैं। ठीक है, दोनों हार्मोन्स वाले हैं। गोलियों से फर्क है कि इनमें जो कंपाउंड है, मतलब ये प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड होते हैं, वो कंपाउंड थोड़ा फर्क है जो गोलियों में है और जो इनमें है। जो इंजेक्शंस अभी आ रहे हैं वो 3-3 महीने में लगाने वाले हैं। जो इम्प्लांट हमारे यहाँ कुछ अस्पतालों में इंट्रोड्यूस हो चुका है, वो 3 साल का इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट एक छोटी सी रॉड होती है, उसको इंसर्ट करा जाता है और फिर 3 साल तक उसका इफेक्ट रहता है। सो ये दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में और पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एडवाइस करा जाता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा 3 साल तक रख सकते हैं और वो कोई घबराने की बात, लेकिन कुछ ऐसा क्या खास हो जाए कि आपसे मिलने की जरूरत पड़ जाए, कहाँ थोड़ा ध्यान प्रिकॉशंस लेके चलें? किसी भी मेथड को यूज करते हुए अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग इरेगुलर होती है, कभी भी पेन होता है, या हर दवाई का फेलियर रेट भी होता है, आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो प्रेगनेंसी चेक करना भी इम्पोर्टेंट होता है। इनमें से कुछ भी अगर हो रहा होता है तो आप आके मिलिए। और इसके अलावा भी हर मेथड को यूज करते हुए आपको एक सालाना चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए, जो एडवाइस करा जाता है जब आप शुरू कर रहे होते हैं दवाइयों को, तो उसके लिए भी आप जाइए जरूर अपने डॉक्टर को मिलने। कभी कभी देखा गया है कि कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और कभी एकदम 2-3 महीने के लिए बंद हो जाती है, तो ऐसे में क्या मिलना जरूरी है डॉक्टर से? बिल्कुल जरूरी है। ज्यादातर ये जो सडनली हैवी ब्लीडिंग वाला जो प्रॉब्लम होती है वो तब होती है जब गोलियां मिस हो जाती हैं बीच में। तो दवाइयों गोलियों के साथ ये प्रिकॉशन होना चाहिए कि आपको रेगुलर खानी है। कोशिश करिए एक टाइम फिक्स कर लीजिए, रात का टाइम सोने से पहले खा लिया, उससे याद रहता है। ठीक है, तो अगर वो दवा इरेगुलरली खाई जाएगी, बीच बीच में मिस हो जाएगी, तो वो हार्मोन्स का लेवल्स ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर मिस होती है तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। सो इन दोनों ऑप्शंस में आपको मिलना चाहिए। डॉक्टर कामना, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसके लिए क्या बोलेंगे आप? नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन, सब जनरेशन को रिक्वायरमेंट हो सकती है। जनरेशन से हम लिमिट नहीं करेंगे अपनी कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस को। कपल को जरूरत है आइडेंटिफाई करने की कि हाँ हमें जरूरत है। आप मिलिए, आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, आप अपने डॉक्टर की सलाह से चूज कर लिए अपने बेस्ट डिवाइस और रेगुलर फॉलो अप में। और खासकर जो मन का डर है उसको निकालने के लिए तो आपसे मिलना बहुत ही बिल्कुल, हम किस लिए बैठे हैं, डर निकालने के लिए बैठे हैं, आपको एडवाइस करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप आए स्टूडियो में और इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जवा तुम हो जवा मैं भी हूँ। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जवा तुम हो जवा मैं भी हूँ।
जान हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। हो जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। मेरे ही पीछे आखिर पड़े हो तुम क्यों, एक मैं जवान नहीं हूँ और भी तो है मुझे ही घेरे, आखिर खड़े हो तुम क्यों, मैं ही यहाँ नहीं हूँ और भी तो है। जाओ जाके ले लो जो भी दे दे तुम्हें हाथ, जहाँ सब है वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। जवां कई है लेकिन जहां में कोई तुमसी हंसी नहीं है, हम क्या करें। तुम्हें मिलूं मैं इसका तुम्हें यकीन है, हमको यकीन नहीं है, हम क्या करें। ऐसे नहीं खुलो जरा देखो औकात, किसी का तो देना होगा, दे दो मेरा साथ, जहां तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। ला 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 ला। ला 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 ला। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। वाह, क्या प्रकार चिराग जलकर दुनिया को रोशन करता है, ऐसे ही हमारे महापुरुष भी हैं जो अपनी सोच के लिए और अपनी सोच के दिए से रोशन कर देते हैं इस दुनिया को और सुखद परिवर्तन की मिसालें बन जाया करते हैं। क्या कहती हो? बिल्कुल सही बात है। और आज है 26 सितंबर, यानी कि आज ऐसे ही एक महापुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने
दी और जिनका नाम है ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्होंने न सिर्फ समाज में समानता की बात की बल्कि स्त्री शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाले अग्रणी व्यक्तियों में से ये एक थे। और स्त्री शिक्षा की आपने बात की तो स्त्री शिक्षा के लिए स्कूलों की श्रृंखला के साथ साथ बंगाल में मेट्रोपॉलिटन जो कॉलेज है बहुत प्रसिद्ध, हम सब जानते हैं, उसकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई। साथ ही साथ महिलाओं के अधिकार और पुनर्विवाह का कानून पास कराकर मानवता और समाज सेवक होने का इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। बिल्कुल, और इनके इन्हीं कामों की वजह से जो महिलाओं के जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन हम कह सकते हैं कि आ गया था, तो ये इन्हीं सब इनकी कोशिशों की वजह से ऐसा हुआ। और आज भी विश्व उन्हें एक विद्वान, विचारक, समाज सुधारक और महान शिक्षाविद के रूप में याद करता है। समाज का हर वर्ग यूं तो इन्हें याद करता है, लेकिन हम महिलाओं के लिए विशेष इन्होंने जो कार्य किए हैं इनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आपकी इस बात पे मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि उस मेहरबान नजर की इनायत का शुक्रिया, बनता वजूद जिससे इबादत का शुक्रिया। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम। किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ। खुशी की इंतहा ये है, नशे में झूम लेती हूँ, नशे में झूम लेती हूँ। हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू है, मगर आंसू खुशी के हैं। किसे छोड़ूं किसे पालूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। हमें तो नाज है तुम पर, हमारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए हमदम।
इशारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके हल्के फुल्के वातावरण में अपने मन की बातें साझा कर रहा हूं, आपके मन से जुड़ रहा हूं। आपके फीडबैक, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। कल्पना, आज एक और विशेष दिन है वो दिन है विश्व समुद्री दिवस। यह दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि समुद्री जीव जंतु जो हैं और उनका जो समुद्री पर्यावरण होता है उससे जुड़ी बातों पर विचार विमर्श किया जाए और उसकी बेहतरी के लिए कुछ काम किया जा सके। बिल्कुल रेनू, और इस बार जो विश्व समुद्री दिवस की थीम है वो है भविष्य की यात्रा, सुरक्षा सर्वप्रथम, ताकि समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और जो शिपिंग के जरिए व्यापार किया जाता है ना वो भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और देखो, ये जो बात हुई समुद्र की सुरक्षा की बात, लेकिन जो समुद्री पर्यावरण है उसकी सुरक्षा और स्वच्छता देखा जाए तो हमारी जिम्मेदारी भी है और ये महत्वपूर्ण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो किनारे होते हैं ना वो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। समुद्री किनारे यानी बीचेस पे जाना हम लोगों को बहुत पसंद आता है और ये आकर्षण का केंद्र होता है। सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि ये किनारे की जो खूबसूरती होती है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे कुछ गंदगी होती है, वो हमारी आदतें उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, तो उन आदतों पे हमें कुछ ध्यान देना चाहिए और कुछ लगाम लगाना चाहिए अपने ऊपर कि हम ऐसी गंदगी जा करके समुद्र के किनारे ना फैलाएं। बिल्कुल सही बात है रेनू। और देखो, कई बार होता क्या है कि हम सभी अपनी भी बात करें और अपने समाज में भी देखते हैं कि लोग पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं, घर से पैक करके चीजें ले जाते हैं, पानी की बोतलें भी ले जाते हैं, प्लास्टिक का सामान ले जाते हैं, तो वहां पे खा के सब किनारों पे फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो चीज जहाँ की है यानी कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। और इससे क्या होता है, अगर मान लो आपने समुद्र में फेंक दिया तो उससे होता क्या है कि जो बेचारे समुद्र में रहने वाले जलीय जीव हैं वो उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है ना। बिल्कुल, तो पर्यावरण के लिए जो ये प्लास्टिक का प्रयोग है तो बहुत ही खतरनाक ये है। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो पर्यावरण और जो प्रकृति के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह ये चीजें होती हैं और खतरा है प्रकृति के लिए। लेकिन जो यूज एंड थ्रो वाली जो प्लास्टिक होती है ना, एक बार यूज करके जो यूं ही फेंक देते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। और समुद्री किनारे जब खूबसूरत रहेंगे तभी तो हमें आकर्षक लगते रहेंगे और हम उसका आनंद उठा लेंगे। तो सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है।
लहरों पे नाचे किरणों की परियां, लहरों पे नाचे किरणों की परियां, मैं खोई जैसे सागर में नदियां। ओ तू ही अकेली तो कोई नहीं है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, हो सागर किनारे। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और कल्पना, अब क्यों ना श्रोताओं से भी पूछ लिया जाए कि हमारे कार्यक्रम उन्हें कैसा लग रहा है और हमारे कार्यक्रम में शामिल गीत उन्हें कैसे लग रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहे हैं या नहीं। उनका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप हमें संदेश दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं और नोट कीजिए हमारा मेल आईडी। तो हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर। तो बिल्कुल श्रोताओं, हमें रहेगा आपके सुझावों का, आपके विचारों का इंतजार। और आप अगर कुछ अच्छे गीत सुनना चाहते हैं या आप कोई और जानकारियां चाहते हैं रोचक, तो उसके लिए भी हमें लिख भेजिए। हमारा जो ईमेल आईडी है रेणु जी ने बता दिया है, एक बार मैं भी बता देती हूँ, fmgoldga@gmail.com। तो बिल्कुल आप हमें मेल करना मत भूलिए और तुरंत मेल कीजिए। बिल्कुल। और कल्पना, बात कर ली जाए, क्योंकि अभी ना समुद्र की बात हम कर रहे थे, तो समुद्र के पर्यावरण की, तो उसमें मुझे याद आया, नमक की याद आई। तो नमक देखो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमारे स्वाद के लिए कितना महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल सही कह रही हो। और देखो, बिना नमक के तो ना तला भुना, मिर्च मसाला, सब कुछ सारे स्वाद ही बेकार लगते हैं। अगर एक दिन हम ऐसे व्रत रह जाते हैं ना, जैसे कई बार व्रत रखते हैं जिसमें नमक नहीं खाना होता, तो ऐसा लगता है कितना सूना सूना सा लग रहा है आज का दिन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। और देखो, ये ध्यान देने की बात है कि हम लोग जो नमक कोई रेसिपी भी बताते हैं या नोट करते हैं या बनाते हैं, तो उसमें हम कहते हैं स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। अब उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि कितना डालना है कितना नहीं। कोई बहुत ज्यादा भी लोग खाने लगते हैं, तो एक संतुलित मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो। और देखो, कभी कभी होता क्या है रेणु जी ना, कि हम कुछ खा रहे होते हैं तो हमें लगता है अरे इसमें तो थोड़ा सा कम चटपटा, तो ऊपर से भी नमक डाल लेते हैं। बल्कि हमको थोड़ा सा ये रखना चाहिए ना कि जैसे आपने कहा संतुलित, तो संतुलित रखना चाहिए और थोड़ा सा कम अगर खाएंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शरीर में वैसे तो नमक जो है वो जो मिनरल वाटर का लेवल जो है उसको मेंटेन रखता है, लेकिन नमक जरूरत से ज्यादा बिगड़ा तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होता है। और देखो, हम सोचते हैं ना कि घर में जो हम खा रहे हैं कोई चीज और उसमें हम नमक डाल रहे हैं, तो हम तो कहते हैं बिल्कुल सामान्य सा नमक डाल रहे हैं और कहाँ ज्यादा नमक खाया। लेकिन हम इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो बाहर के स्नैक्स हैं और चिप्स है और भी कई चीजें हैं हम खाते रहते हैं, तो उसके माध्यम से भी तो नमक का सेवन हम करते ही है ना, तो उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी बात। और अब इस अच्छी बात के साथ एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रेणु जी। बिल्कुल।
देखो रेनू, उसे गुमान है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है, और आसमान के साथ साथ अब धरती भी कम पड़ने वाली है, क्योंकि भारत सरकार की पर्यटन मंत्रालय की योजना पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो आ गई है। अरे पर्यटन दीदी क्या है? देखो, विकसित भारत के अंतर्गत टूरिज्म में महिलाओं हेतु तो अपार संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। अब न सिर्फ महिलाएं देश विदेश घूमेंगी, बल्कि घुमाएंगी भी, और आत्मनिर्भर बनकर भारत के विकसित भारत बनने की दिशा में सहयोगी भी बनेंगी। अरे वाह, ये तो घूमना और काम भी साथ में। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। गली गली झूमे, गली गली घूमे। और कल्पना, अब देखो घड़ी ने इशारा कर दिया है कि हमें अपना कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो जाने से पहले हम अपने कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता का नाम बता दें। हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं रश्मि कुकरेती। तो मुझे यानी रेनू को और कल्पना को दीजिए विदा। नमस्कार। घर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा